हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आज लेके आ गई हूँ जो कि आपका टॉपिक है। और ये टॉपिक मुझे समथिंग 1 वीक से कम मुझे मिल रहा है कि मैं ऐसी रीडिंग करूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। सो मैं किसी भी तरीके से आज की डेट में मैं लेके आई हूं। और आज का टॉपिक है ये कि जो लोग अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, इन द सेंस नो कॉन्टैक्ट जोन, ठीक है, मतलब आप अपने पास पर्सन के लिए स्टक हैं और नो कॉन्टैक्ट जोन में आप हैं, तो आपकी लाइफ में गाइस यही देखेंगे कि क्या आपके लिए वो जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, क्या वो है या फिर कोई और आ रहा है। ये हम रीडिंग यहाँ पे चेकआउट करेंगे। मतलब कि इसको दो रीडिंग में एक साथ आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि है नो कॉन्टैक्ट जोन, नेक्स्ट या फिर एक्स। ओके, तो ये हम देखेंगे। और गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग होगी। आप मेल है या फीमेल, आप अपने हिसाब से रखिएगा। जनरल रीडिंग होगी बिकॉज दिस रीडिंग इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो भी मैसेजेस मैं आपको दूँ वो सारे के सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो जाएं। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। तो जो भी मैसेजेस आपके लिए होंगे आप उन्हें रखिएगा, बाकी के मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। जैसा कि मैंने टॉपिक आपको बताया है कि नो कॉन्टैक्ट जोन एंड नेक्स्ट या फिर एक्स। तो ये आप अगर सिंगल हैं, मैरिड हैं और अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं या फिर डिवोर्सी हैं, तो ये सभी के लिए रीडिंग है। बिकॉज ऐसे सिचुएशन में तो हम सभी आते हैं ना। रही बात सिंगल का, अगर मैंने नाम लिया है सिंगल इन द सेंस, ये वो लोग भी रीडिंग देख सकते हैं कि अगर आपके लिए कोई नया है तो वो कब तक आएगा। और सिंगल इन द सेंस, अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो आप भी तो सिंगल ही हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो आप भी सिंगल ही हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं। और गाइज, इसके लिए आज मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ मैसेजेस मिले थे यूनिवर्स की तरफ से, मुझे इंट्यूशंस आई थी। तो मैं वो मैसेजेस भी आप लोगों को बताऊंगी, जिससे आप अपनी लाइफ में आने वाले टाइम के लिए अप्लाई ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी मुझे जस्ट मिनट, सॉरी गाइस, थोड़ा नॉइज़ हो रहा था तो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। 3 more time, 2 more time, 1 more time। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। हालांकि ये कार्ड्स आए हुए हैं तो मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे है दी स्टार, 5 of wands, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखते हैं और लेते हैं। सेवन ऑफ कप, यहाँ पर है 9 ऑफ कप। आई थिंक गाइज आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, जस्ट मिनट। यस, सो ये मैंने आपके लिए कार्ड्स लिए हैं। ओके, मुझे पहले मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी कार्ड्स लूँगी। ओके, और भी मैं कार्ड्स यहाँ पे लेना चाहूँगी। मैं इस डेक से लेती हूँ। राशियों की अगर बात की जाए गाइस, तो राशियाँ जो मुझे दिख रही हैं वो राशियाँ मुझे दिख रही हैं फायर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस आप हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं फायर साइन के, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वाटर साइन की एनर्जी यहाँ सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी यहाँ मौजूद है वो है वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन।
ओके, ये एनर्जी मुझे मिल रही है। और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी हैं, बट हाँ ये एनर्जी मुझे थोड़ी कम लग रही है, लेकिन वाटर साइन सबसे ज़्यादा। और एनर्जियाँ यहाँ सारी हैं, तो ये हो सकता है। हमारे पास है यहाँ पर मैच्योरिटी, और देखते हैं कंप्लेशंस, सेलिब्रेशन, पोस्टपोनमेंट, एंड यहाँ पर है कार्ड। जस्ट मिनट, आई थिंक आप लोगों को लाइट तो नहीं पड़ रही है, मैं चेक कर लूँगी, पहले देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करिएगा गाइस अगर लाइट हो तो, बिकॉज़ आज मैं थोड़ा सा कार्ड्स को लूँगी और अच्छे से आप लोगों की रीडिंग करने वाली हूँ, बिकॉज़ मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे काफ़ी टाइम से, तो इसलिए, ठीक है। अबंडेंस, वाव। तो डियर, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, राशियों की मैंने बात कर ली है। सबसे पहले आप लोगों को देखिए बताऊँगी यहाँ पे, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ पास्ट की चीज़ें, जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं है। 5 to 10% लोगों के लिए, मतलब मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 15% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, आप मैरिड हैं और एक बच्चे की माँ है, ये रीडिंग देख रहे हैं, एक बच्चे के पिता हैं, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और आपका आपके पार्टनर से, आपके हस्बैंड से या फिर आपकी वाइफ से सेपरेशन हुआ है, ये हो सकता है। और मुझे जो यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप एक मदर हो और एक बच्चे की, और आपकी लाइफ में कोई इंसान आया था जो कि आपसे एज में 10 साल से छोटा रहा होगा, 10 साल 8 साल का छोटा रहा होगा, और उसके साथ शायद आपको कहीं ना कहीं आपने उसको अपना टाइम दिया, आपने उसके साथ अपने सपने देखे। शायद आप एक डिवोर्सी पर्सन थे, आपकी लाइफ में कोई था नहीं, और जब वो आपकी लाइफ में आए उसके बाद उनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल ऑफ़र रहे और वो डिसीज़न नहीं ले पाए आपके साथ, ये चीज़ें। और कुछ लोगों के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, आपने या तो अपने करियर बनाने के लिए, और या तो आपके पार्टनर ने अपना करियर बनाने के लिए, आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों ने मतलब कि बाय मिस्टेक, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल जो था, वो चीज़ें गलत फहमी में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, फाइट हुई हैं। फाइट इन द सेंस हो सकता है कि आपको कोई बातें पता चली होंगी और आपने जब अपने पार्टनर से पूछा तो आपके पार्टनर ने सीधे सीधे मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, और आपको वो इतना ज़्यादा इंट्यूशनली स्ट्रांग लग रहा था, तो आपको लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, और आपको उसी टाइम पे लगा कि ये इंसान मेरे से झूठ बोल रहा है, ये लॉयल नहीं है। तो आप लोगों की फ़ाइट हुई है कम्युनिकेशन को लेके, ट्रस्ट इशू हो सकता है, करियर को लेके, और कुछ ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ना कुछ ईगो प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ईगो की वजह से भी आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। कुछ लोगों ने शायद, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, आप उनसे लव करते थे, वो आपसे लव करते थे, और आपके घर में अलग से भी प्रपोजल आ रहे थे मैरिज के लिए। आपकी एज हो सकता है, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर एज की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिनिमम एज यहाँ पे 20 वाले भी हैं, और मैक्सिमम अगर एज की बात की जाए तो मुझे अंडर 40 तक दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो मुझे नंबर दिख रहा है 35, 33, 27 एंड 19 भी मुझे दिख रहा है, 25, ये भी एज मुझे दिख रहा है। कुछ विमेन यहाँ पे ऐसी हैं, फीमेल ऐसी हैं यहाँ पे, जिनकी एज नियर अबाउट 28, 27 एंड 25 है, और उन्हें अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि अब उनकी मैरिज के लिए काफ़ी डिले हो चुका है और कोई आना चाहिए उनकी लाइफ में। ये भी चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। कुछ ऐसे इंसान यहाँ पे हैं जिनकी एज समथिंग अंडर 30 है, और शायद 28 to 30,
आप लोग अपने एक फ्रेंड सर्कल में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हो, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय, ये भी मैं देख पा रही हूँ। आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं अब आपके दुख से, तकलीफ़ से आपको दूर ले जाता है, आपको थोड़ा सा हैप्पी रखता है। तो गाइज़, यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई, हो सकता है कि आप लोगों का अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है आपके पार्टनर का, आपका, तो और कुछ चीज़ें जो मैंने बताई अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ है तो बेशक आप ये रीडिंग कंटिन्यू देख सकते हैं। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे और भी दिख रही हैं, जैसा कि कलर की अगर बात की जाए तो हो सकता है आपको अपने पार्टनर के ऊपर वाइट कलर बहुत पसंद आता होगा, आप उनको वाइट कलर में देखना बहुत पसंद करते होंगे, वाइट, पिंक एंड येलो। बट वो आपसे कहते होंगे नहीं नहीं ग्रीन, उनका पसंदीदा ग्रीन एंड रेड होता होगा, ये भी है। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे बर्थ टाइम मुझे जो दिख रहा है स्प्रिंग सीजन का है, जब पतझड़ का महीना होता है ना, उस टाइम का मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इनसे मिले हैं, हो सकता है कि ऑन द वे किसी वर्क प्लेस पे, किसी बिजनेस प्लेस पे, और किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी पार्टी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशंस में, आई डोंट नो मैंने इंट्यूशन क्यों कहा, इंस्टीट्यूट में कहने जा रही थी हो सकता है कुछ लोग, अगर मैंने इंट्यूशन कहा तो हो सकता है कुछ लोगों को आपके ये पार्टनर, आपके ये सोलमेट हो सकते हैं। और जो सिंगल है मैं उनकी बात करूँगी। अगर आप अपने पार्टनर से नहीं मिल पाए हैं तो उनके आपको ड्रीम आते होंगे, वो इंसान आपको दिखता होगा, कुछ उसके कलर कपड़े के दिखते होंगे, पिंक, ब्लू, वाइट, येलो, ग्रीन, और ये चीज़ें हैं। अगर ये आपकी फ्रेंड, अगर आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी जो पार्टनर है वो काफ़ी खूबसूरत, अट्रैक्टिव है, लंबे बाल होंगे उनके कमर तक के, और आंखें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होंगी, नोज़ बिल्कुल बहुत ही लंबी सी नोज़ होगी उनकी, लिप्स बहुत प्यारे होंगे, लाइक एक जिसे हम कहते हैं ना कि स्मार्ट लुक के साथ एक ब्यूटीफुल वाला लुक, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर होंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर मेल पर्सन की बात की जाए तो थोड़े से हेल्दी होंगे, काफ़ी ज़्यादा टॉल मुझे नहीं दिख रहे हैं, फीमेल जो है वो टॉल है लेकिन मेल पर्सन मुझे टॉल नहीं दिख रहे हैं, थोड़े हेल्दी हो सकते हैं, मीडियम लाइक। और कुछ लोग होगा कि बियर्ड लुक रखते होंगे, और कुछ लोगों का मुझे क्लीन शेव भी दिख रहा है कि क्लीन शेव भी रहते होंगे, हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छे रखते होंगे, काफ़ी ज़्यादा। और आप लोगों को परफ्यूम बहुत ज़्यादा मतलब पसंद होगा, परफ्यूम यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, गिफ्ट करना पसंद करते होंगे, चॉकलेट बहुत पसंद होगा, रेनी सीज़न बहुत पसंद होगा, रेनी सीज़न में बैठ के अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव करना, घूमना फिरना, ऐसा पसंद होगा। बेबी कुछ लोगों को पसंद होंगे, बच्चे, बेबी बॉय, बेबी गर्ल। कुछ लोगों को नाव में सवारी करना बहुत पसंद होगा, और कुछ लोगों को वाटर से रिलेटेड चीज़ें बहुत पसंद होंगी, वाटर वाली जगह पे जाना, वाटरफॉल देखना, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। कुछ लोगों का वाटर से रिलेटेड वर्क होगा, बिजनेस होगा, कुछ लोगों का रियल इस्टेट से वर्क होगा, बिजनेस होगा। फ्लावर आपको बहुत पसंद होंगे, फ्लावर की अगर बात की जाए तो रेड, येलो और वाइट कलर के फ्लावर आपको बहुत पसंद होंगे। ग्रीनिश से आपको बहुत प्यार होगा, नेचर से आपको बहुत प्यार होगा। जो फीमेल है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो फीमेल है उनको नेचर से बहुत प्यार होगा, लाइक वाटर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, फूल पत्तियाँ हो गए, नेचर, चिड़िया हो गया, पक्षी हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होंगी जो फीमेल है। तो गाइज़, ये तो फ़िलहाल मुझे कुछ पास्ट की चीज़ें दिख रही हैं। टाइमिंग भी मैं बता दे रही हूँ फाइनल, उसके बाद मैं रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ। टाइमिंग की अगर बात की जाए तो ये रिलेशनशिप मुझे लग रहा है, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों का रिलेशनशिप मुझे लग रहा है जिनकी एज गैप है, आप मैरिड हैं, जो मैरिड हैं और सेपरेशन में थे या फिर डिवोर्सी थे और आपकी लाइफ में कोई बंदा आया था, तो उनका मुझे 2 साल का रिलेशनशिप लग रहा है, 8 मंथ्स का लग रहा है, 9 मंथ्स का लग रहा है, 8 ईयर, 9 ईयर, 2 ईयर, एंड कुछ लोगों का 1 से 2 से 1.5 साल तक का भी रिलेशनशिप दिख रहा है। इतना मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। गाइस, जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से आप रखिएगा। तो ये तो देखिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताए और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और इन कार्ड्स को मैं थोड़ा सा टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, हालांकि अभी मैंने कैरेक्टरिस्टिक बता दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे देखूँगी कि अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नो कॉन्टैक्ट जोन में है और एक्स हैं आपके कि न्यू है, कौन आ रहे हैं, और उनकी सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे। ये तो फिलहाल मैंने कैरेक्टरिस्टिक के लिए कार्ड्स निकाले थे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे देखूँगी कि करंट टाइम में क्या करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की, करंट एनर्जी।
ओके, यहाँ पे दोनों की एनर्जियाँ होंगी। आप मतलब हो सकता है, आई डोंट नो मुझे क्यों वाइस वर्सा मैसेज मिला कि ये कुछ एनर्जी आपकी भी हो सकती है और कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो। ओके, तो देखते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ कप। मैं इन कार्ड्स को इस तरीके से रखती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको काफ़ी क्लियरिटी से कार्ड दिखे। ये करंट एनर्जी मैं आप लोगों के लिए चेकआउट कर रही हूँ, ओके, कि करंट एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में क्या है। बहुत अच्छे से रीडिंग करूँगी गाइस, ओके। और आप लोग गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए आप लोग को किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो देखना पसंद है, तो मैं वैसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, रीडिंग लेके आऊँगी, ठीक है। ओके, फाइन फाइन फाइन। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 8 ऑफ कप। तो भाई करंट एनर्जी की अगर बात की जाए आपके और आपके पार्टनर की, तो मुझे जहाँ तक तो देखिए दिख रहा है सेपरेशन हुआ है आप लोगों का। और उसी के रिगार्डिंग मैं रीडिंग ही देख रही हूँ। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये जो भी जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए भी 80% यहाँ पे लोग अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, मतलब आप अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, उन्हीं के लिए आप वेट कर रहे हैं, उनके लिए हर एक तरीका अपना रहे हैं, उनके लिए हर एक चीज़ कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ देख पा रही हूँ। 20% यहाँ पे सिंगल हैं, जिन्हें अपनी लाइफ में ऐसे पार्टनर का वेट है जो कि शायद आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन 75 to 80% लोगों का मुझे जहाँ तक यहाँ लग रहा है कि आप लोग का बहुत गलत तरीके से सेपरेशन हुआ है, और उस सेपरेशन के दौरान आप लोगों की काफ़ी टाइम भी हो चुकी है, और जिसकी वजह से आप इनका वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो सकता है गाइस, मुझे मैसेज मिल रहा है कि जिनका वेट कर रहे हो शायद उन्होंने मैरिज कर ली है, या तो उनका सगाई हो चुका है, पहला मैसेज मुझे मिला। या तो आप जिनसे मैरिज करना चाहते हो, जो आपके एक्स हैं, वो ऑलरेडी मैरिड थे और आपको बताया नहीं था, या ये कंडीशन आपके ऊपर भी हो सकती है, नहीं मालूम, ऐसा कोई कार्ड भी यहाँ नहीं है, बट मुझे इंट्यूशनली ये मैसेज मिला तो मैंने आपको बताया। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को ये चीज़ नहीं बताई थी और उनको कहीं ना कहीं से ये चीज़ें पता चली हैं, या तो फिर आपको ही बाद में लगा कि चीज़ें बतानी चाहिए और आपने उनको फिर बताई ये चीज़ें। तो गाइज मैं बताना चाहूँगी 75 to 80% लोग अपने एक्स का वेट कर रहे हैं ज़रूर, या आप अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं और ये जा चुके हैं। कुछ यहाँ पे ऐसी फीमेल हैं जो कि 2 बच्चों की माँ है, और हो सकता है प्रेग्नेंट लेडी भी हैं यहाँ पे, और ये भी हो सकता है कि शायद आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, लाइक कोई ना कोई, कभी फैमिली को लेके इशू हो जाता है, कभी करियर को लेके इशू हो जाता है, कभी ट्रस्ट इशू हो जाता है, और आप उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। आपको अपनी लाइफ में पीस नहीं मिल रहा है, या तो आपके पार्टनर आपको ये कह रहे होंगे कि आप अपनी फीलिंग को फुल तरीके से नहीं ओपन करते हो, या तो आपको ये इशू होगा अपने पार्टनर से कि वो अपनी फीलिंग को आपके सामने पूरे तरीके से नहीं शो ऑफ करते। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी सोल सर्चिंग पे निकल चुके हो। कुछ लोग तो हैं यहाँ पे 30 to 35% जो कि आपका सेपरेशन हुआ अपने पार्टनर के साथ, और उस सेपरेशन के दौरान आपने जाना है कि सेल्फ लव क्या होता है, और ऑरा क्या होता है, चक्रास क्या होते हैं, मेडिटेशन क्या होता है, अफर्मेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने जानी है और उसके ऊपर वर्क भी करना है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके दोस्त यार, आपके रिलेटिव्स, आपके और भी इर्द गिर्द के लोग जो आपसे जैसे कह रहे हैं कि ये कर लो ऐसे हो जाएगा, वो कर लो ऐसे हो जाएगा, आप वो सब कर रहे हो।
और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये जो भी लोग आप लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, मैं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपका इनके साथ कहीं ना कहीं सोलमेट का कनेक्शन है। बिकॉज सबसे पहले कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ कप का आया। दूसरी चीज़, प्रॉब्लम अगर होगी तो हो सकता है ये आपके जो पार्टनर है ना, ये अपने घर में या तो सबसे बड़े होंगे, इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, इनको निभाना है, सबको देखना है, आपको भी और अपने परिवार को भी। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि पहले परिवार फिर बाकी सब, और इस वजह से शायद ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, शांत रहते हैं। बहुत कम बोलने वाले इंसान होंगे ये, आप बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, ये बहुत कम बोलते होंगे। वाइस वर्सा रीडिंग हो सकता है कि ये मैसेज जो मैं दे रही हूँ हो सकता है आपके लिए भी हो और आप अपने पार्टनर के लिए ऐसे बैठे हैं। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। कास्ट इशू हो सकता है यहाँ पे, एज इशू हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मतलब रिलीजन्स इशू भी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मैरिज स्टेटस ही है। हो सकता है एक लोग मैरिड हैं, एक लोग मैरिड नहीं है, लेकिन मैरिड तो हैं यहाँ पे लोग। कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा है कि मैरिड हैं आप और प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोगों का ये भी है कि हो सकता है आप लोगों ने नॉर्मल तरीके से छुप छुपा के मंदिर में शादी कर ली और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, और उसके बाद हुआ क्या, अब उनके परिवार वाले उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि आप शादी करो। काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल ऑफर आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब हमारा क्या होगा या फिर उनका क्या होगा, जैसा भी है। और आपको कहीं ना कहीं गाइज, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ करेंट एनर्जी से, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है, आप लोग बहुत तेज़ी से अपने सोल पर्पस की तरफ निकल चुके हैं। हर एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग क्या होती है, रीडिंग क्या होती है, टैरो कार्ड से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अंदर आप पॉजिटिव हो कि निगेटिव हो, आपका ऑरा कैसा है, और इन सारी चीज़ों के बारे में आप सर्च आउट कर रहे हैं। आप सोल सर्चिंग आप पे आप निकल चुके हैं, ये भी मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों को 50% विश्वास है कि आपका ये पार्टनर आएगा, कुछ लोगों को 50% कभी कभी निगेटिव आप हो जाते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको निगेटिव कर देते हैं। हालांकि इस टाइम के जो मैं करंट एनर्जी आपकी देख रही हूँ, वहाँ पे ये जो कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड यही बताता है कि 50 to 70% लोग होप बिल्कुल खो चुके हैं। आपको लग ही नहीं रहा है कि वो बंदा आपके लिए एक्शन लेगा। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सोर्स आया हुआ है, मतलब मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप होंगे या तो आपका पार्टनर होगा, दो में से आप दोनों लोग दो चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं। फैमिली को चूज़ करें कि पार्टनर को चूज़ करें, क्या करें, कोई ना कोई तो है। या तो फैमिली इशू हो सकती है, या तो करियर इशू है, या तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग देखिए सोलमेट जर्नी में हैं, और मुझे यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। अगर आप लोग सोलमेट जर्नी में, तो डियर मैं यही बोलना चाहूँगी, अक्सर करके जो लोग सोलमेट जर्नी में होते हैं, जो लोग सोलमेट में होते हैं, अक्सर करके उसमें आप और दो लोग तो प्रेम करते हैं, लेकिन अक्सर करके थर्ड पार्टी आ जाती है, जो कि परिवार होता है, कास्ट होता है, थर्ड लोग होते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। कोई थर्ड पर्सन नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर जो हैं वो चीटर हैं और लाइक वो फ्लर्टी हैं, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब अगर सोलमेट की एनर्जी में हम होते हैं ना गाइस, तो यहाँ पे यही चीज़ें होती हैं। होती क्या है, मतलब कि आपके पार्टनर की तरफ से या तो उनकी फैमिली नहीं मानेगी, या तो आपकी फैमिली नहीं मानेगी, या तो करियर बीच में आ जाएगा, या तो आप रेडी होंगे वो नहीं होंगे, वो रेडी होंगे तो आप नहीं होंगे। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स इस तरीके से आते रहते हैं, ये चीज़ें हैं। कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास आप लोगों के लिए, चैनल्ड मैसेजेस, वो मैं दूंगी आपको रीडिंग के एंड में दूंगी, या तो मिड में ही, मुझे जब भी मन किया दूंगी, लेकिन दूंगी ज़रूर, ठीक है। इससे क्या होगा ना, जिन लोगों के मन में डाउट्स है अपने मतलब कि इस चीज़ को लेके, लाइक रीयूनियन को, उनके लिए ये मैं मैसेज देना चाहूँगी। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर का और या फिर आपका एक्शन, क्या एक्शन होगा, ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये देखिए कार्ड देख रहे हैं, अंडरनीथ कार्ड था और अभी से ये कार्ड में आ ही गया। और भी देखते हैं, फैमिली इशू है गाइस, फैमिली इशू है, मैं बता रही हूँ। जजमेंट का कार्ड है, मुझे एक कार्ड चाहिए था और आ भी गया। यहाँ पे है 4 ऑफ कप। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी, फैमिली इशू तो है, और दूसरी चीज़ सोलमेट का कनेक्शन भी है ये। और नेक्स्ट एक्शन की अगर बात की जाए तो मैं बताना चाहूँगी, कुछ लोगों के दिल दिमाग जहन में ये चल रहा होगा ना, मैं बता रही हूँ, आपके दिल में, दिमाग में और जहन में ये चीज़ें चल रही होंगी कि वेट करें कि ना करें। क्योंकि मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है 10 साल का भी रिलेशनशिप है यहाँ पे लोगों का, 10 साल का, 9 साल का, 2 साल का, 8 साल का, कुछ लोगों का 8 महीने ही हुए होंगे, कुछ लोगों के 1 से 1.5 साल, 2 साल, ये चीज़ें हैं।
जिन लोगों का फाइनेंस बहुत अच्छा चलता है तो उनका रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाता है, जिन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा चलता है तो फाइनेंस गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ता है और हमेशा डिसबैलेंस सी चीज़ें होती हैं। तो डियर, मैं अगर एक्शन की बात की जाए तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आपके पार्टनर देखिए एक्शन तो लेने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं लेंगे वो एक्शन। अभी इन द सेंस मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी थोड़े से वो कंफ्यूज्ड है। आपके पार्टनर अभी कंफ्यूज्ड हैं। उनको ये लग रहा है कि शायद मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चीज़ें दिख रही हैं, फैमिली ही इशू थी आप लोगों के बीच में, और यहाँ पे 70% लोगों की बातें नहीं हो रही हैं अपने पार्टनर से, और जिन लोगों की हो भी रही है तो पता है कंडीशन क्या है, इन एंड आउट वाली है। कभी बात होती है, कभी नहीं होती है, कभी आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, कभी नहीं आते हैं, ये वाली कंडीशन होगी। लेकिन मीटिंग आप लोगों की हुई है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अनकन्फेस्ड लव है और आप उन जानना चाहते हो कि वो कन्फेस करेंगे कि नहीं। कुछ लोगों का ये है कि पार्टनर ने आपको हाँ बोल दिया है लेकिन फैमिली बीच में अटकी हुई है और आपको ये लग रहा है कि फैमिली का जवाब क्या होगा, फैमिली क्या रिप्लाई करेगी। तो डियर, अब मैं आपको बताना चाहूँगी इनका जो नेक्स्ट एक्शन है, नेक्स्ट एक्शन तो भाई देखिए यही है कि ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। मीड में कार्ड है। और दूसरी चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किस तरीके से ये लेडी अपने पेंटिकल्स को देख रही है, लेकिन इसके चारों तरफ आप देखिए हर एक चीज़ है, सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन इसे ये भी पता है कि ये मनी से, फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रांग है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ इसको कमी महसूस हो रही है। कमी किस चीज़ की? प्यार की। इसको ये है कि शायद जो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन लोगों ने करियर की वजह से अपने रिलेशनशिप में सेपरेशन दिया था, तो उनको अब ये लग रहा है कि शायद उन्होंने वो एक्शन गलत लिया था। अब आपने अगर ऐसा किया है कि अपने करियर को बनाने के लिए, फैमिली को देखने के लिए अपने पार्टनर को छोड़ा था, तो अब आपको ये रियलाइज़ हो चुका है कि शायद वो एक्शन आपका गलत था, और अब आपको शायद ये लग रहा है कि जो भी कुछ हुआ वो गलत था, और अब आपको ये भी लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर के साथ गलत किया। ये मैसेज जो मैं बोल रही हूँ, ये मैसेज आपकी भी तरफ से हो सकता है, आपके पार्टनर के भी तरफ से हो सकता है ये सारी चीज़ें आपने अपने पार्टनर के साथ की, और हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने करियर के लिए आपको छोड़ के गए, अपनी फैमिली की सुनी, थर्ड पार्टी की सुनी, अपने दोस्तों की सुनी, आपकी नहीं सुनी और आपको छोड़ के चले गए। आप बहुत समझाते रह गए लेकिन वो नहीं समझे। आप उनके सामने रोए भी, गिड़गिड़ाए भी, मतलब कि वो नहीं सुने, और या तो वो आपके सामने रोए गिड़गिड़ाए और आप नहीं सुने। लेकिन अब आप लोगों का हो सकता है जब 4 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, 9 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों का साल, 2 साल हो गया, 1.5 साल, आप इन्हें वेट कर रहे हो, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद हाँ वो टाइम गलत हुआ था, आपने गलत कर दिया, या फिर आपके पार्टनर ने गलत कर दिया। अगर देखिए आपके पार्टनर ने गलत किया है तो उन्हें, डियर, मैं बोलना चाहूँगी, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। स्टार्टिंग हो चुकी है गाइस, सितंबर महीने से स्टार्टिंग हो चुकी है, अगस्त टू सितंबर महीने से उनकी अवेकनिंग हो चुकी है। उन्हें ये महसूस हो चुका है कि उन्होंने कुछ गलत एक्शन लिया है। ठीक है, आपके पार्टनर को ये मैसेज मिलना शुरू हो गया है। यूनिवर्स उनको कहीं ना कहीं मैसेज देना, साइन देना स्टार्ट कर दी है कि जो भी कुछ, किसी भी चीज़ की वजह से आपने जो एक्शन लिया था वो गलत था। तो अब कहीं ना कहीं वो इतने ज़्यादा गिल्ट में है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो आप किस तरीके से आपकी तरफ आएँ, क्योंकि उन्होंने आपको पेन दिया, उन्होंने आपको हर्ट किया है। ये चीज़ तो है, उन्होंने आपको हर्ट किया, शायद एकदम बुरे तरीके से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था, और इसलिए शायद चीज़ें लगी नहीं रही थी उनको कि कैसे वो आपको सॉरी आके बोलें, कैसे वो आपको क्या बोलें। तो इस वजह से ना कहीं वो सोच रहे हैं कैसे आपके पास वापस आएँ, लेकिन आएंगे ज़रूर, मैं बता रही हूँ। हो सकता है गाइज आप लोग जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, एक्शन का टाइम मुझे जहाँ तक बहुत जो स्ट्रॉन्ग टाइम दिख रहा है, एक्शन का टाइम आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आपने उन्हें होस्ट किया है, आपने उन्हें ब्लॉक किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मिलने जाने वाले हो, या फिर उन्हें कॉल करने वाले हो, मैसेज करने वाले हो अंडर 1 मंथ। एंड अगर उन्होंने आपके साथ ये चीज़ किया है तो वो आपको कॉल करने वाले अंडर 1 मंथ। रीयूनियन का टाइम मुझे जहाँ तक दिख रहा है कुछ लोगों का इसी अक्टूबर महीने में, अभी से 1 से 2 महीने में, और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है ये रीडिंग आप देख के जाएंगे ना, इस रीडिंग के 10 से 20 दिन में ही आपका पार्टनर का कॉल आ जाएगा, बातें हो जाएंगी। और कुछ लोगों के लिए मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी गाइस
कि आप लोगों का डिवाइन टाइम है। आप जब तक इनको देखते रहोगे, इनको स्पाई करोगे, इनके बारे में सोचते रहोगे, तब तक आपके पास ये नहीं आएंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही आप इनके बारे में सोचना समझना छोड़ दोगे, सब अपने आप में व्यस्त हो जाओगे, वैसे ही ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे, क्योंकि आपका डिवाइन टाइम है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है 9 ऑफ कप, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद यहाँ पे जजमेंट है, और फिर यहाँ पे ये कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की विश तो पूरी होगी, ये एक्शन भी लेंगे, आप भी एक्शन लेंगे। और मैं यही बोलूँगी डियर, वेट किसको करना है किसको नहीं करना है, अब मैं उसके लिए आपको मैसेज देने वाली हूँ। जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ ना, तो मुझे लोग बोलते हैं कि दी मैम इतना टाइम हो गया और कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई चेंज ही नहीं हो पा रहा है। तो डियर, जब तक हम किसी चीज़ का वेट करते हैं ना, कभी कभी, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए कभी कभी जब तक हम किसी चीज़ का वेट करते हैं ना, अब होगा, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो डीले हो जाती हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जिन लोगों के मन में ये डाउट होता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं हमेशा अक्सर करके कलेक्टिव रीडिंग में ये चीज़ बोलती हूँ, और आप लोग इस चीज़ को समझते नहीं हो, हमेशा डाउटफुल रहते हो। जिन लोगों के भी मन में ये डाउट रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो पता है अगर रीयूनियन अक्टूबर महीने में है तो वो होगा ही नहीं, वो फिर से 2 महीने 4 महीने आगे चला जाएगा, क्योंकि आपके मन में डाउट है, आप फील ही नहीं कर रहे हो, एकदम से फील नहीं करो, निगेटिव सोच रहे हो, अरे पता नहीं ये, अरे वो। इस तरीके से अगर आप करोगे तो कभी भी आपकी रीयूनियन नहीं होगी। रीयूनियन देखिए किनका होता है, मैं बता दे रही हूँ। ये रीडिंग आप देखोगे ना, हो सकता है कुछ लोगों का 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का रीयूनियन हो जाए, कुछ लोगों की कमिटमेंट क्लियर हो जाए, कुछ लोगों का अनकन्फेस लव है हो जाए। जो सिंगल है गाइस, मैं अभी बता रही हूँ, जो सिंगल है मैं उनके लिए भी बोलूँगी, पहले इतनी बातें अपनी कंप्लीट कर दो। तो गाइस देखिए, रीयूनियन किनका होता है? रीयूनियन उनका होता है जिन्हें अपनी लाइफ में ये होता है, मैं तो भाई मस्त हूँ अपने आप में, कोई मेरी लाइफ में हो या ना हो। पहला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको जिस दिन ये फीलिंग अंदर से आने लगेगी ना, आई एम अ गुड, आई एम अ हैप्पी, आई एम अ सो ब्यूटीफुल, आई एम अ वेरी नाइस पर्सन, आई एम अ वेरी काइंड पर्सन, और आप सभी को, किसी को भी कभी भी ना ही किसी की चुगली उनसे, ना ही किसी उनके, ना ही अपने पार्टनर के बारे में, ना ही कुछ, ठीक है। मतलब आप सबका भला तो देखोगे ही, साथ में अपने आप को भी भला, अपना भी भला करोगे, इन द सेंस अपने से भी प्यार करोगे, दूसरों से भी प्यार करोगे। ये नहीं कि इनकी प्रॉब्लम इनसे जाके शेयर करोगे, इनकी प्रॉब्लम इनसे करोगे और अपनी प्रॉब्लम में खुद रोते रहोगे, नहीं। तो कहीं ना कहीं रीयूनियन उन्हीं का होता है, और आपके पार्टनर उनके पार्टनर, एक्स पार्टनर या फिर जो भी हैं, उन्हीं के पास बैक होते हैं, जब आप सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ के अपने आप में जीते हो, मस्ती में जीते हो, और ये बोलते हो मैंने उससे अनकंडीशनल लव किया और मुझे मेरे प्यार पे भरोसा है, बस बाकी सब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। अब गॉड, यूनिवर्स, आप जो भी करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे, मुझे पता है, बाकी आप अपने टाइम में अपने आप को टाइम दो, फैमिली को टाइम दो, खुश रहो, अपने वर्क को टाइम दो। तो ऐसे लोगों का होता है। और अगर जो लोग वेट करते हैं, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, क्यों क्यों क्यों, तो वो होता है। इतनी चीज़ें तो मैंने बता दी उनके लिए। और मैं बोलना चाहूँगी, जब आप अपने लव को पाने के लिए हर एक तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ अपनाते रहते हो, ये भी कर लूँ मिल जाएगा, वो भी कर लूँ मिल जाएगा, ऐसे कर लूँ मिल जाएगा, तो यूनिवर्स ऊपर से देखती है, यूनिवर्स ये देखती है कि ठीक है, तुम जितना एफर्ट लगा रहे हो लगा लो, जब तुम थक के बैठ जाओगे तब मैं अपना काम करूँगी। तो ये चीज़ें होती हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात को? आई थिंक मैंने बहुत कम वर्ड में, बहुत जल्दी में ही की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, है ना। तो कहीं ना आप ऐसे करते हो, इस वजह से आपका जो रीयूनियन है वो डिले होता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि आपके रीयूनियन के लिए आप सबसे पहले अपने अंदर मैच्योरिटी लाइए। मैच्योरिटी इन द सेंस, ऐसा नहीं होता कि आप बड़े हो गए, आपकी एज हो गई और आप मैच्योर नहीं हो, ऐसा नहीं होता। कभी कभी आप देखोगे 40-50 साल के भी लोग मैच्योर नहीं होते हैं, समझ की कोई वही नहीं होता। कभी कभी आप देखोगे 8-9 साल का बच्चा हमें कुछ सिखा के चला जाता है ना, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने अंदर मैच्योरिटी लाइए कि चीज़ें जो भी कुछ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही है, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। दूसरी चीज़, कभी भी किसी भी बातों को लेके या फिर कई चीज़ों में कंफ्यूज ना हो। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो।
उसके बाद मैं बताना चाहूँगी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, सब कुछ है, अच्छा ही है। और आपके ये पार्टनर तो भाई आने वाले हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप नेचर से कनेक्ट होना सीखिए, नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करना सीखिए, खुद को हीलिंग करिए, सेल्फ लव करिए। और सबसे ज़्यादा मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि आप नेचर से थोड़ा कनेक्ट होना सीखिए। और अपने अंदर अगर कोई भी खुशियाँ हैं, आपके अंदर कोई भी खुशियाँ, आप कोई चीज़ अगर पा रहे हो तो लोगों से शेयर करो। ये चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे तो फ़िलहाल ये इनका नेक्स्ट एक्शन मैंने आपको बताया। एक्शन की बात मैं फिर से बोल दे रही हूँ, आपके पार्टनर ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। टाइम भी मैंने बता दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। कुछ लोगों के लिए जनवरी भी हो सकता है। जो लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम डिले हो रहा है, तो अंडर 1 ईयर या फिर मिनिमम अंडर 1 ईयर और मैक्सिमम अंडर 2 ईयर में आप लोगों की मैरिज होने के काफ़ी स्ट्रांग चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे फ़िलहाल तो दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे देखूँगी गाइज आप लोगों के लिए गाइडेंस, ठीक है, कि गाइडेंस क्या है। इस गाइडेंस को आप फॉलो करिए और अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाइए। सिंगल के लिए मैंने मैसेज नहीं दिया है, सिंगल के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगी। जो सिंगल है गाइस, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में हो सकता है आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सोलमेट इन द सेंस आप शायद यही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी आए वो इतना ज़्यादा आपसे प्यार करे कि शायद उससे आप बस जल्द से जल्द उससे शादी कर लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग अगर अरेंज मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में आपके लिए, ठीक है, अक्टूबर के महीने में आपके लिए प्रपोजल ऑफर आ सकते हैं, ये भी मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों का जो अपने एक्स का भी वेट कर रहे हैं, आप उनका भी वेट करेंगे और उनके साथ साथ वो तो कम बैक होंगे ही, और साथ में कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है कुछ लोग इस न्यू पर्सन को काफ़ी टाइम से जान रहे हैं, 8 महीने 9 महीने से, लेकिन आपको पता नहीं था। लेकिन हो सकता है अक्टूबर नवंबर में ये इंसान आपको प्रपोज कर दे, फॉर मैरिज कमिटमेंट कर दे, ठीक है। ये भी मैं तो सिलेक्शन आपके हाथ में है कि आप किसे सेलेक्ट करोगे, आप उस पार्टनर को सिलेक्ट करोगे या फिर किस पार्टनर को सिलेक्ट करोगे, ये आपके हाथ में है, ठीक है। और यहाँ पे मैं गाइडेंस मैसेजेस से देखूँगी जिससे आप इसको फॉलो करके अपने टाइम को, आने वाले टाइम को और बेहतर अच्छा बना सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ है जस्टिस। ये कार्ड मुझे बहुत पहले ही दिखा था, शफलिंग जब मैं कर रही थी तो मुझे दिखा था, फिर मुझे लगा आना होगा तो आ ही जाएगा। मुझे यहाँ पे 80% लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे ना मैरिज के लिए काफ़ी होड़ में लगे हुए हैं मतलब डिले हो रही है मैरिज, आपकी डिले हो रही है। द मून, और देखते हैं, वाओ सन का कार्ड आ गया गाइस, द वर्ड। कुछ लोग हो सकता है कि अब्रॉड से भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर होंगे, हो सकता है वो जहां आप रहते होंगे वहीं से रहे होंगे, लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से, अपने करियर की वजह से, अपने स्टडी की वजह से हो सकता है कि वो बाहर आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गए होंगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। शायद कहीं ना कहीं कुछ लोग जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो गाइज़, ये जो यहाँ पे गाइडेंस मैसेजेस बता रही है, ये जो भी कुछ हो रहा है अभी, जितनी भी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, ये आपकी लाइफ का एक कर्मा है, इसको आपको क्लींजिंग करना ही है। ये आपकी लाइफ का एक सर्कल है, ये लाइफ का सर्कल आप बिना पार किए आगे बढ़ोगे ही नहीं। और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों की लाइफ में अक्सर करके आप लोग जब फुल मून या न्यू मून होता होगा तो आपकी अक्सर करके आप महसूस करते होगे कि एक हाई एनर्जी आपके साथ होती है और एक लो एनर्जी आपके साथ होती है, ठीक है, बताइएगा मुझे। रही बात, सबसे पहले जस्टिस का कार्ड आया तो मैंने शुरू से ही बोला था कि इन लोगों ने, आपने या तो आपके पार्टनर ने दिल तो तोड़ा है भाई, हर्ट किया है, और अगर ऐसी चीज़ें हैं तो जस्टिस तो मिलेगा। कोई मदर है जो बच्चों की माँ है, उसके साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो उनको जस्टिस मिलेगा। सन का कार्ड इस लास्ट में है और फर्स्ट में है जस्टिस, सन और वो भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। तो गाइज, मैं बोलना चाहूँगी जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उनके साथ टाइम आ चुका है गलत होने का, और अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपका टाइम आ चुका है गलत होने का। मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा, मैं हमेशा इस चीज़ पे बहुत बिलीव रखती हूँ, मानती भी हूँ कि हम जो लोगों को देते हैं बदले में हमें वही रिटर्न मिलता है। कुछ लोग तो नहीं भी देते हैं, लेकिन हो सकता है पास्ट कर्मा होगा। स्कॉर्पियन की एनर्जी हो सकती है, या तो आप लिब्रन होंगे या तो स्कॉर्पियन होंगे, क्योंकि ऐसे साइन वालों के साथ बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, आपके बर्थ चार्ट में ये चीज़ें होंगी।
तो डोंट वरी, ये आपकी लाइफ का एक साइकिल है। यूनिवर्स कह रही है पॉजिटिव रहो, निगेटिव मत सोचो, सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलो। बैलेंस इन द सेंस अपने अंदर पॉजिटिव निगेटिव चीज़ों को बैलेंस करके चलो और अपने सोच को बहुत अच्छा रखो, बेहतर रखो, लोगों के साथ गुड कर्मा करो, न्याय आपके साथ होगा। तो गाइज मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों का ये जो भी साइकिल है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का दिख रहा है कि अक्टूबर नवंबर महीना बहुत स्ट्रांग है आपका, रीयूनियन का ये साइकिल क्लोज हो जाएगा। जस्टिस आपके साथ होगी, डेफिनेटली जस्टिस आपके साथ होना है, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। और आपका हो सकता है मून, जब भी न्यू मून फुल मून हो ना गाइस, आप लोग कोई रिचुअल रेमेडी अपनाओ, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपका हो सकता है कि मून थोड़ा स्ट्रांग ना होके लो होगा, मदर इशू हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में। दूसरी चीज़, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो लोग ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी हो सकते हैं, बिकॉज सन मून का कार्ड एक साथ आ गया है। तो ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी हो सकते हैं। तो गाइस मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि मेहनत आपको करनी है, पॉजिटिव रहना है, हीलिंग वगैरह करना है। अगर हीलिंग नहीं कर सकते, खुद के चक्रा को एक्टिव नहीं कर सकते, तो क्रिस्टल वगैरह आप पहनो, क्रिस्टल पहनो, रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पहन लो, या तो पेंडेड आता है वो पहन लो, इससे आपका रिलेशनशिप बैलेंस रहेगा। ओके, तो मैं फाइनल में यही बोलना चाहूँगी कि भाई न्याय आपके साथ होगा, आपके हक में जीत आपकी होनी है। और इसके लिए आपको करना क्या है, करना सिर्फ और सिर्फ यही है कि पॉजिटिव रहना है, अपने होप को छोड़ना नहीं है और यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स से प्रे करते रहना है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी। और भी कुछ देखते हैं। सो गाइस मैं यहाँ से कुछ आप लोगों के लिए मैसेजेस लूँगी, इनिशियल देखूँगी और भी मैसेजेस देखूँगी। ठीक है, देखते हैं मेरी गलती से चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ से क्या है मैसेज। अभी ये देखिए लिखा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वन मोर कार्ड, आई एम वेटिंग यू। ये देखिए गाइस, आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं न्यू होम। तो भाई अगर मैरिज होगी तो नए गृह प्रवेश होगा। हाँ, कुछ लोग हो सकता है कि आपके न्यू होम का ड्रीम आप देख रहे हो, तो वो भी बहुत जल्द आप पूरा कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन गाइज अगर आप नहीं जानते हैं तो आप समझिए, इसका मतलब मैं बहुत इजी वे में बताना चाहूँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही होता है, हम अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं तो वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हम अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं तो वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। अब डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चीज़ें ज़्यादा सोचना चाहोगे। अच्छी चीज़ें सोचो अच्छा होगा, बुरी चीज़ें सोचोगे बुरा होगा। आई एम वेटिंग आपके पार्टनर का मैसेज हो सकता है ये आपके लिए, या फिर आप अपने पार्टनर को मैसेज दे सकते हो कि आप उनका वेट कर रहे हो, तो इसीलिए उनको वेट करना है, छोड़ना नहीं है। और मैंने भी क्या बोला रीडिंग में, मैंने क्या बोला आप लोगों को रीडिंग में, मैंने यही बोला कि गाइस आप लोग अपने एक्स का, अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो, बोला ना। तो यानी कि वेट करना है, यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज था। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि भाई वेट करो, वेट करो, वेट करो। ठीक है, देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं लूँगी गाइस, मेरी जब तक इंट्यूशंस कहेगी तभी तक लूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, जो मैसेजेस फ्लिप होंगे वही मैसेजेस आपके लिए। चलिए बहुत आ गए मैसेजेस। ठीक है, यहाँ पे है रीयूनियन। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आप देख लो, इसी चीज़ की रीडिंग हो रही थी और रीयूनियन आपके लिए आ ही गया, और वो भी बॉटम ऑफ डेक। तो यहाँ पे है शुभ विवाह, आप देख लो, देख लो, देख लो, देख लो जल्दी से। 5 into 5 टेक्निक अगर आप यूज़ करते हो तो करो, और जो लोग नहीं करते हो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको आसान से मिल जाएगा। फैमिली प्लस करियर, मैं बोल रही थी करियर 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 करियर, मैं बोल रही थी, तो कुछ लोग फैमिली प्लस करियर दोनों एक साथ मिलेगा। सोल पर्पस, ये भी मैंने बोला था रीडिंग में कि आप लोग अपने सोल पर्पस पे निकल चुके हो सेपरेशन के दौरान। फैमिली इशू, ये भी मैंने बोला था, फैमिली इशू है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे है मीटिंग भी हो सकती है कुछ लोगों की 15 से 20 दिन में, ये भी बोला था। सारी बातें आ रही है। सोलमेट
और क्या चाहिए, ये भी बोला था कि सोलमेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आई लव यू कोई बोलने चाहता है। नंबर है, ये नंबर आपका बर्थ हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, या फिर इस नंबर पे आप लोगों की डेटिंग शेटिंग हुई होगी। तो नंबर है हमारे पास 10 1 5 7 25। ओके, और यहाँ पे है यू आर माई डॉल क्वीन माई डार्लिंग। हो सकता है ये आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार से बोलते रहे होंगे, और या फिर वो बोलते हैं। और यहाँ पे लास्ट मैसेजेस है आपके लिए। गुड कर्मा, जो कि लास्ट में मैंने आपको मैसेज दिया कि जो कर्मा करोगे वही कर्मा मिलेगा। टिंग टिंग। तो गाइस, कर्मा हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छा अच्छा करना चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा करोगे तो अच्छा अच्छा ही तो होगा, बुरा करोगे तो आप बताओ ना, बुरा करके कभी किसी। सो गाइज़, ये तो फ़िलहाल आपके लिए मैसेजेस हो गए, और भी हम देख लेते हैं यहाँ से इनिशियल, और अगर कुछ चार्म्स होंगे तो चार्म्स भी आपके लिए आ जाएंगे, ठीक है। काफ़ी हो गया है, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे है श्री गणेशाय नमः, गणेश जी आ गए हैं। ये प्यारा सा हार्ट है आपके लिए। और भी ये जो गाइस यहाँ पे जो लेटर है, नंबर भी हो सकते हैं, तो हो सकता है आपके नेम के लेटर आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं। यू है, कोई नाम अगर बने तो आप नाम भी बना सकते हैं। जैसा कि नाम की अगर बात की जाए तो मुझे अगर कुछ नाम के वर्ड लगेंगे, लाइक अ वर्ड नहीं, नेम अगर दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगी, है ना। 7 है हमारे पास, एंड यहाँ पे है 5 D 3 E है, 30 भी हो सकता है, J V Q 13 F परसेंटेज K, यहाँ पे है 10 4 नंबर 21 31 6 9 भी ले सकते हैं, 1 N, एंड यहाँ पर है C, यहाँ पे है 27, यहाँ पे है O, एंड लास्ट है हमारे पास यहाँ पे 6 है, तो इसको आप 9 रख सकते हैं। सो गाइज़, ये देख लीजिए, अगर कोई नाम बने तो नाम भी आप बना सकते हो सकता है आपकी पार्टनर का आपका नैन्सी नाम हो सकता है, विनय हो सकता है, ज्योति हो सकता है, डॉली हो सकता है, गुड़िया हो सकता है, रोहित हो सकता है, रवीना हो सकता है, अलका हो सकता है, एंड फरहान हो सकता है, कार्तिक हो सकता है, धर्मेंद्र हो सकता है, इक्रू हो सकता है, हनी, बेबी, एंड और भी बहुत से कुछ आप लोग नाम बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो गाइज़, आप देख लीजिए ये रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कैसी वीडियोस चाहते हैं, कैसी रीडिंग चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, ये भी आप मुझे मेंशन करिएगा। वीडियो रेजोनेट की, रीडिंग रेजोनेट की तो ज़रूर बताइएगा। और गाइज़, रीडिंग को देखने के साथ साथ मेरे इस रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल द बेस्ट गाइज़।